मिक्सचर एंड एलिगेशन एसएससी सीजीएल 2017 से लेके 24 तक के हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 टोटल मिला के 8 पार्ट्स हमारे हैं, जिसमें 2017 से 2018 तक के क्वेश्चन है। मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखिए, कॉपी पेन निकालिए और एक एक क्वेश्चन को लिखते हुए चलिए। डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके साथ हो रही है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 हमारा पार्ट नंबर 6 है ये। इससे पहले पार्ट 5 जरूर देखिए ताकि आपको बेसिक्स और क्लियर होते हुए चलेंगे। दूध और पानी के मिश्रण में परिणामी 60 लीटर है, इसमें 10% पानी है, इसमें और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी 25% हो जाए। देखिए, क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक की बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक। 60 लीटर है और वाटर और मिल्क, तो वाटर कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 54। कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए? x पानी मिला दो, पानी 25% हो जाता है, ये 25% और ये कितना 75, 1:3 हो गया। 3 का लिंक इससे 18 से मल्टीप्लाई, ये भी 18 से मल्टीप्लाई, बेटा ये 18 से मल्टीप्लाई, तो हकीकत में 6 में क्या ऐड करें कि 18 हो जाए? 6 में क्या ऐड करें कि 18 हो जाए? और मेरा आंसर क्या आ गया? 12 लीटर। अच्छी तरह से समझो, 60 लीटर में वाटर कितना है, मिल्क कितना है, 654 कैसे आया? 10% है। पानी मिला रहे हैं तो पानी प्लस करो, मिल्क मिला रहे हैं तो मिल्क प्लस करो, पानी उड़ा रहे हैं तो पानी माइनस करो, मिल्क उड़ा रहे हैं तो मिल्क माइनस करो और रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखिए, लिंक किसकी लगानी है? लिंक हमेशा उसकी लगानी होती है जो फिक्स है दुनिया में। ये फिक्स है, 3 का लिंक इससे 18, तो ये भी 18 मल्टीप्लाई हो के 18, 6 में क्या ऐड करें कि 18, 12। बोलो भाई, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका और, पानी मिला रहे हैं, फिक्स कौन है? दूध। 60 में 90% मिल्क है और 60 प्लस x में 75% मिल्क है। खत्म क्वेश्चन आपका, सिंगल लाइन। जो फिक्स है वही यहां भी मिल्क है, यहां भी मिल्क है, दोनों मिल्क बराबर ही तो है। काटा पीटी करते हैं और चेक करते हैं हम सही है या नहीं। 0, 2 0 काट रहे हैं अपन। 25 चौका 100, 25 3 75, 3 3 9 3, तो ये हो गया 4 3 12 6 72 इक्वल टू 60 प्लस x, और x इक्वल टू कितना आ गया? 12 आ गया आंसर। इक्वेशन बनाते समय ध्यान क्या रखना है? जो फिक्स है, फिक्स कौन है? मिल्क। हेलन चलन नहीं है बिल्कुल मिल्क में। 60 में 90% मिल्क है और 60 प्लस x में 75% मिल्क है, दोनों मिल्क आपस में क्या है? बराबर। इट्स ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57। एक क्लास में 60 छात्रों के औसत अंक 62 हैं। उस विषय में बॉयज और गर्ल्स के एवरेज अंक 60 और 65 हैं। क्लास में लड़कों की संख्या बताओ। बॉयज और गर्ल 60, 65 और एवरेज 62। ओके, ये 2, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, 3। 3:2 में 60 स्टूडेंट बांटने हैं, बांट दो। लड़के बॉयज निकालने, 3:2, 5 का भाग दिया, 12, 12 3 36, और मेरे हिसाब से बॉयज कितने आ गए? 36। ओके, बॉयज कितने आ गए? 36। इट्स ओके। नेक्स्ट
80 रुपये प्रति केजी और 50 रुपये प्रति केजी के गेहूं को 1:2:3 के अनुपात में तीसरी किस्म के गेहूं के साथ मिलाया जाता है यदि मिश्रण का मूल्य 75 रुपीज प्रति केजी है तो तीसरी किस्म का गेहूं का प्रति केजी मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका 80 रुपीज के गेहूं, 50 रुपीज के गेहूं और x रुपीज के गेहूं 1:2:3 सही है। और एवरेज रेट आपकी कितनी आ रही है 75। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने सबसे अच्छा सिस्टम निकाला कि इसको इक्वेशन के साथ करना बड़ा इजी होगा। 80 × 1 80 और 50 × 2 कितना 100 प्लस कितना 3x। ये आपकी पूरी की पूरी कॉस्ट प्राइस आ गई और 6 का डिवाइड करा तो एवरेज रेट आ गई और ये एवरेज रेट किसके बराबर है 75। खत्म क्वेश्चन आपका। एक इक्वेशन बनाने के बाद सारा खेल खत्म। चलिए 180 प्लस 3x इक्वल टू 56 7 42 45 3x कितना 270 और ये कितना 90। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 90। डी आंसर। बोलो भाई डी आंसर। 2022 में आए हुए क्वेश्चन है, हर बच्चा ध्यान दे, बिल्कुल एक एक चीज को पकड़ते हुए चले और प्रैक्टिस करता हुआ चले। डी इक्वल टू 90। दोबारा 80 रुपीज के हिसाब से 1 kg लिया, 50 रुपीज के हिसाब से 2 kg लिया, x रुपये के हिसाब से 3 kg लिया। टोटल हमने 6 kg लिया, 6 से डिवाइड कर दिया। 1 kg की रेट कितनी आई 65, 75 आ रही है। सॉल्व करा, खत्म काम। सारा खेल एक इस लाइन का है। क्वेश्चन नंबर 59। 20% के कॉन्सेंट्रेशन के H2SO4, देखिए ये H2SO4 है। 50% सांद्रता X उस मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाता है कि मिश्रण 30% हो जाए। X की वैल्यू बताओ। चलो क्वेश्चन को एक बार फिर से इंग्लिश में पढ़ते हैं अपन। A 100 ml solution of H2SO4 having concentration of 20% mixed with a 50% concentrated XML mixture is such that, देखिए 20% पहला वाला, दूसरा कितना है 50% और ये कितना है 30%। ओके 10 20 2 रेशो कितना हो गया 2:1। देखिए 2:1 हो गया और अब आपको सेट करना है इसको। पहला वाला कितना था 100 ml, यानी कि ये 100 ml था तो ये कितना है ओके तो 100 ml। 2 का रिलेशन किससे 100 से, तो 1 का रिलेशन किससे 50 से। मेरा आंसर आ चुका है, आंसर डी। इट्स ओके, बिल्कुल सिंपल। 20% ये लिया, 50% ये लिया, 30% एवरेज बन गई, आपका 2:1 आया। ये 100 ml लिया तो ये कितना ml लेने वाले हैं 50 ml। बिल्कुल सिंपल। 60। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा बताओ। चलिए देखिए क्वेश्चन को करने के वही 2 तरीके हैं। सबसे पहले 5:3 है, 5:3 है। ध्यान रखना ये रेशो है, रेशो को खत्म करना है तो x ले लो। ये मिल्क है और ये वाटर है और 7 लीटर मिला दिया। अब आपका मिल्क और वाटर का रेशो 1:2 हो गया। एक तरीका जो आप बचपन से करते हुए आए थे, 2 तरीके देख रहे हैं। क्या करा 5x/3x + 7 = 1/2। एक तरीका तो ये रहा, x की वैल्यू निकालेंगे। दूसरा तरीका देखेंगे और बहुत शानदार तरीका। देखिए 1 और 2, ये 5 है तो इसको 5 कर दो, 5 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 10। तो
तो ये 5 और 10 हो गया, 5 का 5 से लिंक है, ये 10 है, ये 5 का 5 से लिंक हो गया, तो ये 10 है, तो 10 है। मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, 3 लीटर, खत्म। तो ये 10 चाहिए, 7 तो ये है ही, तो ये कितना होगा 3। तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, x = 1, तो मेरा आंसर क्या आ गया आपका 3 लीटर। सबसे फास्ट तरीका 1 मिनट दोबारा से। दोबारा से 5 का लिंक 5 से है, मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। दूध की मात्रा, अच्छा दूध की मात्रा पूछी है, दूध की मात्रा पूछी है, तो 5 का लिंक 5 से, सही है। जब ये 10 बनेगा 3, तो 5 लीटर तो मिल्क है और 3 लीटर क्या है, पानी। और आपसे पूछा क्या है, दूध। दूध क्या है आपका 5, ध्यान रखना, दूध पूछा है, पानी पूछा होता तो कितना होता 3 लीटर। अच्छा इससे करते हैं 10 3 7, x = 7 और x = क्या हो गया 1, सो दैट। दोबारा एक बार फिर से 5x 3x 5/3 और 7, 1 का लिंक 5 से, यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 से 5 हो गया, ये 10 हो गया, सीधी सी बात है, उसको 5 बनना है। ओके चलिए 61। रमेश 3,900 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। मेज को 8% के लाभ पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है। 540 रुपये का लाभ होता है और कुर्सी के मूल्य में और मेज के मूल्य में और कुर्सी के मूल्य में कितना डिफरेंस है। ट्राई कीजिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक बार ट्राई कीजिए, फटाफट से ट्राई कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए मेज और कुर्सी, मेज को कितने परसेंट 8% और कुर्सी को कितने परसेंट 16%। लो साहब, और टोटल प्रॉफिट है उसका 540, समझना 540 का प्रॉफिट कितने पे है 3900 पे है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकल के आ गया, 2 0 से 2 0 गए। और बेटा अब आपकी सारी कहानी आ गई, 3 एकम 3 तिया 9, 3 3 अट्ठे 24, 180/30, 180/30। ओके, अब आप क्या करेंगे, वही इस रूल को इधर से, इसको इधर से, 13 5 65 78 13 8 104, कितना आया 76/13। ये 16 3 48, 16 और 4 20, और ये हो गया आपका 28/13। बेटा 13 से 13 गया, 4 7 28, 4 4 9 36। 7:19 में आपका सारा खेल होने वाला है। अच्छा 7:19 यानी कि 3900 में बांटना है ना सबको, कितने में बांटना है 3900। 9 7 16, 26 आए 26। और किसकी रेट चाहिए, डिफरेंस। डिफरेंस कितना है इसका 12। डिफरेंस कितना है इसका 12। बोलो भाई क्लियर। चलिए 13 दूनी 26, 39, 3 और 2 छिक्की 12 और 6 3 1800। तो मेरा आंसर आपका क्या आ गया 1800, यानी बी आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए मेज और कुर्सी 8% 16% और दोनों का एवरेज कितना है, ये रहा। दोनों का एवरेज यूं किया 7:19 को बांटेंगे कितने में 3900 में, तो 3900 अपॉन कितना हो गया 26। और मुझे दोनों का डिफरेंस चाहिए, दोनों की रेट नहीं चाहिए। दोनों का डिफरेंस 12 है, 12 से मल्टीप्लाई करा और ओके 1800। अच्छी तरह से समझो, कुछ भी निकाल सकते हैं आप मिक्सचर एंड डेलीगेशन में सारी चीज। चलिए 62। पानी और दूध के एक डिब्बे में 60% दूध है। इस मिश्रण के एक भाग को दूसरे भाग से बदल दिया जाए। देखिए एक भाग को दूसरे भाग से बदल दिया जाए मतलब एलिगेशन, दूसरे मिश्रण से बदल दिया जाता है जिससे 50% दूध होता है और दूध का प्रतिशत 52% पाया जाता है। जिसमें 50% दूध होता है
दूध का परसेंट 52% पाया जाता है, प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और थोड़ा लेवल है। एक डिब्बे में 60% दूध है और दूसरे में 50% दूध है, और जिससे आपने बदल दिया इससे 52% बन गया। ओके, यानी दोनों को मिलाया, कितना है ये 8 और ये कितना है 2, यानी कि 1:4 हो गया। हाँ बेटा, यहां तक आंसर। 1:4 का मतलब क्या है? अब आपके पास 1 लीटर ये है, 4 लीटर ये है। हकीकत में शुरू में यही था 5 लीटर, लेकिन 5 लीटर में से 4 लीटर आपने इससे चेंज करवा लिया। कितना पार्ट चेंज करवाया? 4/5। ओके, खत्म। अच्छी तरह से समझें इसको। बहुत लोग बहुत बड़े बड़े तरीके से करते हैं। आपने क्या करा, इसको सेट किया, 1:4 आ गया, यानी कि आपने क्या करा, 1 लीटर ये लिया और 4 लीटर ये लिया। टोटल कितने लीटर है? 5 लीटर। बेटा 5 लीटर में से कितने लीटर चेंज कराया आपने? 4 लीटर। टोटल 5 था ना, 5 में से 4 लीटर चेंज कराए, तो कितना पार्ट चेंज कराए? 4/5। आंसर सी। इट्स ओके। नेक्स्ट 63। किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा है, इस पात्र से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और की गई, पात्र में अब कितना दूध है? देखिए 40 लीटर दूध है, 4 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया गया। 40 लीटर दूध है, 4 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया गया। देखिए 40 का 4 लीटर निकाला, 10% निकाला, कितना बचा इसमें? 90। और ऐसा कितनी बार? 3 बार। उसने लिखा है 2 बार और, यानी कि 3 बार। खत्म क्वेश्चन आपका। बोलो भाई, करें? 1 2 3 4, 4 0 हो गई। 729 × 4 बटा 100, 9 चौक 36, 8 11, 7 चौक 28 और 29, और आपका 2 जीरो का भाग देंगे, 29.16 लीटर आंसर। बोलो भाई, क्लियर? अच्छी तरह देखो, शुरू में क्या था? दूध। ये रहा दूध, 4 लीटर निकाला, 40 में 4 लीटर निकाला तो 10% निकाला। अब आपके पास दूध कितना है? 90%। फिर उसका 90%, और ऐसा 3 बार किया। खत्म क्वेश्चन, आंसर आ गया। चलिए 63। ऐसे कई क्वेश्चन आ चुके थे आपके। 64। रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है और जानवरों के पैरों की कुल संख्या 348 है। तो रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं? देखिए क्वेश्चन को कॉमन सेंस बेसिस पे देखा जा सकता है, जिससे आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े। समझो, कॉमन सेंस बेसिस पे, जरूरी नहीं है उसमें करें अपन। देखो, सिरों की कुल संख्या 100 है। समझना खेल को। सिरों की कुल संख्या कितनी है? 100, यानी 100 कैंडिडेट है। हम ये मानते हैं कि इनके 2-2 टांगे तो है ही। क्यों? क्योंकि मुर्गियों के 2 टांगे और बकरियों के 4 टांगे। 2 टांग और ये कितनी टांग है? 4 टांग। मुर्गियों के 2 टांग और बकरियों के 4 टांग। अभी हम ये मान लेते हैं रूल्स ऑफ सिमिलरिटी कि इनके पास 2-2 टांगे तो हैं। तो 100 दूनी 200, 200 टांगों का तो हिसाब हो गया। 200 टांगों का हिसाब हो गया। टोटल टांगे हैं 348। कितना? 148 टांगे एक्स्ट्रा आ रही हैं। 148 टांगे एक्स्ट्रा आ रही है, और जिसके भी पास हैं
उसके पास दो दो और हैं, तो 2 से डिवाइड करो, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8। तो हकीकत में रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं? 74 आंसर। फिनिश इट। कुछ भी करने की जरूरत नहीं और डायरेक्ट आंसर आ रहा है। आ जाओ वही, आ जाओ। इसको कई लोग बहुत सारी इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, बहुत सारी इक्वेशंस बनाते हैं। आपको इक्वेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। फिर दोबारा से, सिरों की संख्या 100 है। हमने माना मुर्गियों के 2 टांग हैं और बकरियों के 4 टांग हैं। हम ये मानते हैं सभी के पास 2-2 टांगे हैं, तो 200 टांगे तो दिख ही रही हैं हमें। टोटल टांगे कितनी है? 348। 348 में से 200 गई तो कितनी टांग और बची? 148। 148 टांग किसकी है? ये बकरियों की। 148 को किससे डिवाइड करो? 2 से। कितना आया? 74। चल, दूसरा तरीका, हैन प्लस गॉट इक्वल टू 100, 2 हैन प्लस 4 गॉट इक्वल टू 348, h प्लस 2g। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। g इक्वल टू कितना आ गया? 74। खत्म क्वेश्चन। ये लो सब सही है सब। आपका दूसरा तरीका जो बचपन में आप करते थे, 65। 80 लीटर दूध के विलियन में 60% दूध है, तो विलियन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाया जाना चाहिए? शानदार क्वेश्चन। देखिएगा, 80 लीटर दूध के बिलियन में 60% दूध है। 80 लीटर मिल्क और वाटर, 8 48, 2 4 3 7 32। बोलो बेटा, ये मिल्क और ये वाटर। क्लियर? दूध को कितना दूध मिलाना है? x दूध मिलाना है और दूध का परसेंट 80% और ये कितना है? 20%। अब रुक जाओ, 2 से करो, 4:1। 1 को किससे मल्टीप्लाई? 32 से। और 4 को किससे मल्टीप्लाई? 32 से। तो 32 से करा, 4 दूनी 8, 4 × 12। बेटा ये 128 लीटर होना चाहिए, लेकिन ये 48 है। 128 में से 48 माइनस करे तो कितना आपका आंसर आ रहा है? 80 लीटर। और मेरा आंसर क्या आ गया? B, 80 लीटर। बोलो भाई दोबारा, 80 लीटर में मिल्क और वाटर कितना है? 48, 32। कितना मिलाया? x, इसको मिलाया 80%, इसको मिलाया 20%। 4:1। 1 का लिंक 32 से, तो 4 का लिंक इससे। बोलो भाई 128, 128 में से 48 गए, सही है? तो 128 तो ये पूरा होगा, उसमें 48 का हिसाब तो है ही। x की वैल्यू कितनी? 80। खत्म। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 60 रुपीज प्रति केजी की लागत वाले कितने केजी चावल को 42 रुपये प्रति केजी की लागत वाले 24 केजी चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि परिणामी मिश्रण 56 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों को एग्जाम में घूमना फिरना है। 60 रुपीज पर केजी, 42 रुपीज पर केजी, और आपका माल आपने बेचा, एसपी कितना है? 56, और 56 इंटू क्या हो गया? 100/112। खत्म। ये सीपी निकल गया बेटा इससे, 6 दूनी 12, 2, और ये कितना आ गया? 50। ये 50 आ गया। खत्म। इनसे पूछो भैया कितनी बात चल रही है? 8, 2 चौका 8, 2 पंजे 10,
कितना हो गया 4:5। अब इसने कहा 24 किलो तो भैया हमने ये वाले लिए, 24 किलो क्या लिए, ये वाले, तो क्या हो गया 5। 5 का लिंक किससे, 24 से। 5 का लिंक किससे, 24 से। तो किसका पूछा है, 4 का लिंक किससे, तो आपका हो गया 24/5 × 4। 4 चौका 16, 8 9, 5 5 4, 5 9 45, 5 दूनी 10, 19.2 kg आंसर क्या आ गया आपका, सी। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। देखिए जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे निवेदन, सारी वीडियो देखने की आदत डालें। दूसरा मेरा स्पेशली निर्देश, कॉपी और पेन लेके बैठे हैं और लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की आदत डालें ताकि आपके पास एक बहुत अच्छा कलेक्शन हो पाए। 8 वीडियो हमारी एसएससी की और 2 वीडियो हमारी बैंक की आने वाली हैं, जिसमें आपको संपूर्णतः चीज़ें मिक्सर एलिगेशन की मिलने वाली हैं। देखिए हमने जो भी ट्रिक यूज की है, जो भी सिस्टम यूज किया है, वो सारे क्वेश्चंस पे यूज किया है। अभी हमारे 2022 मेंस तक के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, 17 से 2022। अगली वीडियो हमारी 23 की और उससे अगली वीडियो हमारी 24 की आने वाली है। अच्छी तरह से ध्यान दें, लिखें, और जो लोग पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। कोई भी सजेशन हो सजेशन दें, नीचे नंबर चल रहा है, कॉल करके बात करें और अच्छे से अच्छा काम करें। बी हैप्पी। सबके लिए मेरी ओर से मंगल कामनाएं। थैंक यू वेरी मच।